বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত। যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এই মুহূর্তে, নমঘাটে বিশ্বের প্রথম ভাসান সিএনজি স্টেশন এবং পরিবেশ দূষণ রোধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ দূষণ প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ ফলস্বরূপ বিশ্বের প্রথম ভাসমান সিলিন্ডার ন্যাচারাল গ্যাস সিএনজি স্টেশন, কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস স্টেশন সফলভাবে বারাণসীতে নমঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি 2016-17 অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বারাণসীতে গঙ্গা নদীতে ভ্রমণকালীন সময়ে নৌকা থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা প্রস্তাব থেকে করা হয়েছে। বারাণসীতে গেইলের জেনারেল ম্যানেজার সুশীল কুমার ত্রিপুরার একদল সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের সাথে এই উদ্ভাবনী সিএনজি স্টেশনের বিশদ বিবরণ শেয়ার করেছেন। এবং এই উদ্যোগের পেছনে অনুপ্রেরণা এসেছিল প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উভয়ই নমঘাটের কাছে গঙ্গা নদীর তীরে ক্ষতিকারক কালো ধোঁয়া নির্গত ডিজেলের ইঞ্জিন চালিত নৌকাগুলোর পর্যবেক্ষণ করেছিল। তাদের প্রস্তাবে নমঘাটে একটি সিএনজি স্টেশন স্থাপন এবং নৌকায় ডিজেল ইঞ্জিনকে সিএনজি ইঞ্জিনে রূপান্তর করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে মোতাবেক পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সিএনজি স্টেশন নির্মাণের আদেশ জারি করেছিল এবং বারাণসীতে গেইলকে ভাসমান সিএনজি স্টেশন প্রকল্পে বাস্তবায়নে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছিল। প্রায় 13 কোটি টাকা বিনিয়োগে গেইল সফলভাবে নমঘাটে বিশ্বের প্রথম ভাসমান সিএনজি স্টেশন এবং 80 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রবিদাস ঘাটে দ্বিতীয়টি সফলভাবে স্থাপন করেছে। গোটা বিষয়টাকে কেন্দ্র করে কি জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা শুনবো। ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है जो बनारस शहर में बनाया गया। इसका कंसेप्ट इस तरह से ओरिजिनेट हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक बार गंगा में जो है सैर कर रहे थे, तो डीजल बोट से बहुत सारा पोल्यूशन उन्होंने देखा। तो ऐसा ये दिमाग में उनके में आया कि क्यों नहीं सीएनजी से बोट्स को चलाया जाए। उसके बाद ये कंसेप्ट आता है, तो ये काम गेल को दिया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के थ्रू, और हम लोगों ने इसको फिर डिजाइन किया। उसके बाद ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया गया। आज की डेट में यहाँ से हम करीब 1000 से 1500 बोट भरने की कैपेसिटी है हमारे सीएनजी स्टेशन पर, और वर्तमान में हम 2 डिस्पेंसर यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 5 डिस्पेंसर का प्रोविजन है टोटल। एक साथ हम 5 बोट भर सकते थे, बट हमारे 2 जो डिस्पेंसर है वो सफिशिएंट है आज की डेट में। बनारस में गेल ने अपने सीएसआर फंड के थ्रू बोट्स को कन्वर्ट किया है, जिसमें कि अहम भूमिका बनारस नगर निगम की है। हमने उनको फंड उपलब्ध कराया, उन्होंने करीब करीब 780 बोट्स अभी तक कन्वर्ट हो चुकी हैं। बची हुई बोट्स का कन्वर्जन का काम जारी है। सर कितने करीब करीब 100 बोट के आसपास डेली यहाँ आते हैं जो हमसे गैस ले रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने बोट होंगे पूरे गंगा में? जो बोट्स अभी तक डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रशासन ने उनकी संख्या करीब 783 हमको बताई है। वो बोट्स को हम गैस यहाँ से डेली देते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बोट डेली हमारे यहाँ लेने आए, डिपेंड करता है कि बोट कितनी चली, कितना उनका फ्यूल खर्च हुआ। जब खर्च हो जाता है तो हमारे यहाँ लेने आ जाते हैं। सर आपसे इंस्पायर होके ये कहीं और बने हैं क्या? हाँ, हमें इस सीएनजी स्टेशन को देखने के लिए देश की बहुत सारी जो सीएनजी एंटिटीज हैं, सीएनजी ऑपरेटर हैं देश में, वो आए हैं। जैसे इंडियन ऑयल, अडानी गैस इलाहाबाद में काम करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और महानगर गैस मुंबई से उनके रिप्रेजेंटेटिव इसको देख के जा चुके हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही सीएनजी स्टेशन और देश में डेवलप होंगे, जहाँ पे भी इस तरह के बोट कन्वर्जन का पोटेंशियल है, और ये देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सर इसका काम कब? 2021 के में इसका काम शुरू हुआ था, और 2021 नवंबर का में ये कमीशन हो चुका था, जब से यहाँ पे अनवरत चल रहा है। सर का गुड नेम और डेजिग्नेशन? मैं सुशील कुमार, जनरल मैनेजर गेल इंडिया लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट वाराणसी। सर ये जगह আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টদের কি বক্তব্য রয়েছে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে, এবং স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে বারাণসীতে গেইলের জেনারেল ম্যানেজার সুশীল কুমার ত্রিপুরা একদল সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের সাথে উদ্ভাবনী সিএনজি স্টেশনের বিশদ বিবরণ করে দিয়েছেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরো পলিউশনের দিকটা অন্তত পক্ষে কিছুটা হলেও যাতে কম করা যায় সেই চেষ্টায় কিন্তু তারা করছেন। সময় ছোট বিজ্ঞাপন বিরোধী রয়েছে অন্যান্য সংবাদ, সঙ্গে থাকবেন।